हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम उदित नारायण जी की वायरल किस के बारे में। मुझे कभी कभी ना मेरे को हंसी आती है कंटेंट बनाते हुए कि हमने कभी नहीं सोचा होता कि हम कभी ऐसी पोस्टों पे या ऐसी न्यूज़ पर ना कभी हम रिएक्ट करेंगे या रिएक्शन देंगे, जो कि वाकई एक हंसी का पात्र है कि किस पर बैठकर हम जो है वो रिएक्शन देंगे अपना। मतलब क्या बात है हमारी। तो अच्छा जी, पता नहीं क्यों लोगों को उदित नारायण जी की ना अब आप लोगों को फील ये हुआ है कि वो थोड़े से ठरकी टाइप के हैं, या उनका ना एक तरीके से अनकंफर्टेबल करना वो अब लोगों को फील हो रहा है। लेकिन अगर आप उनके अभी के रिसेंट दिनों के मतलब कुछ टाइम पहले तक के आप चाहे कपिल शर्मा वाला शो देख लो या कुछ ऐसे कॉन्सर्ट देख लो, कुछ ऐसे आप क्या कहते हैं वो अवार्ड शोज देख लो, वहां पर आपको ये चीजें नॉर्मल दिखेंगी। कभी श्रेया घोषाल को किस कर लेते हैं जहां पर वो एक शॉकिंग रिएक्शन देती हैं, कभी वो अलका को किस कर लेते हैं, कभी वो किसी और को किस कर लेते हैं। भारती जैसी बंदी जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्ट रहती है ना, मतलब डबल जोक मीनिंग्स करने में, और मतलब सही है वो कॉमेडियन है तो वो सब कुछ करती है, वो कंफर्ट में रहती है। कभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है वो तक में अगर आप देखो ना कपिल शर्मा के एक शो के एपिसोड में, वो तक अनकंफर्टेबल हो गई थी, क्योंकि एक ना औरत को फील हो जाता है कि यार ये बंदा मुझे अच्छे से टच कर रहा है, किसी बैड इंटेंशन से टच कर रहा है। तो एक वो जो टच करने वाला एक ये, और एक ना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा था, मतलब वो जो दिबड़ी दिबड़ी सॉन्ग में जो एक्टर नहीं है उसकी भी जो हरकतें रही हैं ना, चलो ठीक है उसका सॉन्ग तो वैसे ही अजीब सा था, लेकिन जो नॉर्मल सॉन्ग के अलावा जो उसने उर्वशी के साथ कभी हाथ पकड़ने की ट्राई, कभी कुछ, तो वो मुझे वियर्ड लग रही थी। अनकंफर्टेबल देखने में ही फील हो रहा था। एक होता है कि ऑडियंस को देखने में भी अनकंफर्टेबल फील हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो नॉर्मल रहते हैं, जो ऐसी एक्टिंग करते हैं, लेकिन देखने में सब कुछ ओके लग रहा होता है कि नहीं यार कुछ ऐसा मॉलेस्टेशन टाइप नहीं है या इस टाइप का नहीं है जो अजीब लग रहा है, ठीक लग रहा है। एक अनकंफर्ट आपको आपकी आंखें भी बता देती हैं कि यार ये अनकंफर्ट है। तो वो चीज़ मुझे उधर भी देखने को मिली है और उदित नारायण के सीन में भी मुझे बहुत देखने को मिलती है। अब तक तो लोग आदित्य नारायण को ही बहुत ज़्यादा कॉल आउट करते थे उसके बिहेवियर, क्योंकि जो उसका एटीट्यूड था ना, भाई इस बंदे का एटीट्यूड मुझे समझ में नहीं आता, उसको एटीट्यूड किस बात का इतना, क्यों? क्योंकि वो एक उदित नारायण जी का बेटा है इसलिए। कभी एयरपोर्ट पे खड़े रह के किसी की चड्डी याद दिला देना, कभी फैन का मोबाइल फेंक देना उठाकर, कभी कुछ, इस तरीके के हजारों केसेस आपको आदित्य नारायण के आदित्य आदित्य के खिलाफ ना आपको मिलेंगे जहां पर वो इस किस्म की हरकतें करता हुआ नजर आता है। तो काफी लोगों को होता था यार ये बंदा पता नहीं क्यों ऐसे रिएक्ट करता है, लेकिन मुझे पहले से ही अंदाजा था क्योंकि मैंने बहुत बार अनकंफर्टेबल करते हुए देखा है उनको ना। किस कर लेना ये सारी चीज़ें, मतलब अगर आप फेमस हो गए हो और अगर आप बुजुर्ग हो गए हो तो आपको इजाज़त मिल गई है ये सब कुछ करने की। अच्छा, इस वाले जो सीन के अंदर, ये जो पूरा कॉन्सर्ट के अंदर जो सीन वायरल हुआ है ना, उसमें जो बैकलैश मिल रहा है वो उदित नारायण जी को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई वो औरत पे भी बात होनी चाहिए ना। उसने सबसे पहले वो जो करा उन्होंने तो वो टोटल ही रॉन्ग है, उन्होंने फोर्सफुली, लेकिन हिम्मत पहले किसने दी? उस लड़की ने खुद दी। उस लड़की ने पहले चीख पे किस किया और फिर उन्होंने फोर्सफुली उसको लिप टू लिप किया। तो वो फिर बाद की बात है, लेकिन पहले किसने किया? उसने किया। तो हम उसको क्यों टारगेट नहीं कर रहे? उदित नारायण जी की आदत है, लेकिन कभी भी फैन मूवमेंट्स के साथ इस तरीके से नहीं होता था। और फिर वो सिलसिला चल पड़ा, फिर हर एक लेडीज, चाहे वो एजेड हो चाहे वो नॉर्मल हो, आंटी हो, वो आकर उनको चीक्स दे रही थी और किसेस करवा रही थी, जो कि बहुत ऑकवर्ड मुझे फील लग रहा था। मैं कहा यार ये क्या चल रहा है, जबकि नॉर्मल है किस वगैरह, चीक्स वगैरह पे किस करना। आजकल तो वो गले मिलते हैं तो थोड़ा सा वो कर लेते हैं, वो समझ में आता है। लेकिन एक होता है इंसान के अंदर का जो ढरकपन होता है ना, वो नजर आ रहा होता है। और उदित नारायण का पता नहीं क्यों मुझे तो शुरू से ना वो अजीब सी एक वहशत टाइप की होती है ना, एक अनकंफर्टेबल हो जाता है बंदा किसी को देखकर। मेरे को हमेशा इस बंदे को देखकर होता है कि यार इस बंदे की शायद इंटेंशन है ना दूसरी औरतों को देखकर, वो शायद ओके नहीं है, वो थोड़ा सा ना अजीब सा बिहेवियर करता है। अजीब से ना मतलब वाइब्स आनी शुरू हो जाती है, मतलब ज़बरदस्ती किस कर लेना, जान के किस कर लेना जहाँ पर मतलब भी नहीं है किस का। अब वो उधर वो लेने के लिए आती है अपना श्रेया घोषाल, तो उसको किस कर लेता है, देन उसके बाद श्रेया घोषाल का थोड़ा सा एक्सप्रेशन इधर उधर मूव ऑन करते हैं। तो वो अभी तो वो कुछ बोल रहे हैं श्रेया घोषाल, तो वो माइक लेकर बोल लेता है। मुझे पता है श्रेया घोषाल कुछ बोलना चाहती है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं ना लकी हूं उसके लिए। ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लोगों को फील नहीं हुआ है, लेकिन मैंने फील किया कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसके लिए धमकी दी कि भाई तू बोलने से पहले सोच लेना, तेरे लिए मैं लकी हूँ, लकी नहीं हूँ, तेरे लिए मैं इस इंडस्ट्री में रहने का एक समझ लो जरिया हूँ, कुछ हूँ, इस तरीके की धमकी थी। और श्रेया घोषाल नीचे सर झुकाकर वो खामोश रहती है। जब इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस आवाज नहीं उठा सकती है, ये मैंने देखा है इंडस्ट्री में, यानी एक मर्द के अगेंस्ट ना इतनी जल्दी करके कोई आवाज़ नहीं उठाता है कि नहीं यार हमारा करियर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि करियर का लोगों को होता है कि हमसे बड़े हैं, सीनियर हैं,
तो हम अगर बोलेंगे भी तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो अक्सर ना अगर आप देखो उदित नारायण ने जितने भी सीन क्रिएट किए हैं, किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया, किसी भी एक्टर्स ने, किसी भी सिंगर ने रिएक्शन नहीं दिए कि गलत है, प्लीज डोंट डू इट। अच्छा, भारती ने थोड़ा सा ना दे दिया था, थोड़ा सा क्लीन चिट दे दिया था कि ये मेरे साथ नहीं करो ये सब कुछ, लेकिन बाकी कोई एक्टर्स जो सिंगर्स थी उन्होंने किसी भी किस्म का रिएक्ट नहीं किया, जबकि करना चाहिए। और यही सीन उर्वशी के सीन में भी हुआ है। उर्वशी को जब वो इस तरीके से कर रहे हैं, एक तरीके से भाई हम उसको क्या बोलेंगे, ज़बरदस्ती बोलेंगे ना यार, क्या बोलेंगे हम उसको, दूसरा नाम लेंगे। ये जो भी अनकंफर्टेबल थिंग कर रहे हैं वो जो एक्टर है, वो जो दिबड़ी दिबड़ी वाला जो डाकू महाराज वाला जो एक्टर है, अच्छी खासी एज है उदित नारायण जी की भी 69 एज हो चुकी है। तो वो जो एक्ट्रेस कर रहे हैं ना, तो उसको बंदा कॉल आउट करे कि प्लीज़ नहीं करो उस तरीके से, लेकिन वो शायद समझते कि यार कोई सीन क्रिएट हो जाएगा, फिल्म हमारी आ रही है, हमारे करियर पे नुकसान हो जाता है, तो वही सब कुछ नॉर्मली करने देते हैं। और अगर यही कोई नॉर्मल बंदा कर ले तो हल्ला मच जाता है कि अरे बाबा इसने टच किया, इसने वो किया है। तो ये मुझे डबल फेस ना सोसाइटी का, लोगों का समझ नहीं आता। अगर किसी एक्ट्रेस के साथ कोई फेमस पर्सन गलत कर रहा है तो वो आवाज़ नहीं उठाएंगी, वो किसी भी किस्म का रिएक्शन नहीं देंगी, वो कभी भी कुछ नहीं बोलेंगी। और अगर कोई नॉर्मल पर्सन अगर कुछ कर लेगा तो भाई हल्ला मचा देंगी, हल्ला एक तरीके से ना बोल देंगी, अरे इसने ये किया, इसने वो किया। भाई अगर आपको कॉल आउट करना है तो आप हर उस चीज़ पर कॉल आउट करो जो आपको गलत होती हुई फील हो रही है, जो ऑडियंस को अनकंफर्टेबल दिख रही है। तो आपको कैसे नहीं दिख रही है भाई, मूवीज़ में भी सीन्स होते हैं, मूवीज़ में भी केसेस होती है, लेकिन वो एक अनकंफर्टेबल आपको फील नहीं होता है। मूवीज़ में तो कितनी केसेस होती है, कैसे कैसे सीन्स होते हैं मूवीज़ में, लेकिन आप देखकर कंफर्ट में होते हो क्योंकि आपको वो फील आ रहा होता है, कंफर्ट वाला ना, आपको दिखने में लग रहा होता है कि फील एक कंफर्टेबल फील है। इवन जो ज़बरदस्ती वाले सीन भी होते हैं जिसके अंदर रेप जैसा भी दिखा रहे होते हैं, तो भी हमें वो देख कर हो रहा होता है कि हाँ यार ये एक्टिंग है। मतलब एक ऐसा सीन भी हमारे माइंड पर दूसरा वो दिख रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अनकंफर्टेबल नहीं कर रहा होता वो सीन देखकर, लेकिन ये चीज़ें तो हमें अनकंफर्टेबल कर रही होती हैं। तो मैं समझती हूँ भाई एक्टर्स को भी कॉल आउट करना चाहिए। जब आप नॉर्मल पर्सन अगर कुछ कर जाता हो तो आप इतना हंगामा मचा देते हो, लेकिन जब एक अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस अगर आपके साथ इस तरीके से कर रही है तो कॉल आउट आपको करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं उस लेडी को भी कॉल आउट करूंगी कि उसने क्यों किया। भाई अब ये थोड़ी, अब उस पर जो है बंदे को शर्म भी नहीं है, उदित नारायण जी को शर्म भी नहीं है, उन्होंने जो स्टेटमेंट वगैरह पास किए, तो कब मुझे किसी भी किस्म की शर्म नहीं है। और मैं ठीक हूँ, लव का जवाब लव से ही दिया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर आपको कभी कोई कॉन्सर्ट में कोई चप्पल उठा के मारता है, पत्थर उठा के मारता है, तो आप ईंटें उठा के मारोगे उसको? अगर किसी ने चप्पल उठा के मारा आपको तो आप जूता उठा के मारोगे, बोलोगे लव का जवाब लव, ये और ये लो पत्थर का जवाब ईंट से पकड़ो, पकड़ो शाबाश, ये लो खाओ ईंट। तो मतलब ये कौन सा सीन है? अब उदित नारायण जी को कुछ नहीं तो अपनी एज का ही लिहाज कर लेना चाहिए। भाई 69 के हो चुके हो। ओह अच्छा 69, 69। इनका पता है, मेरे को लग रहा है वो फंडा चल गया है कि अगर ये 69 के हो गए तो इनको खुलेआम 69 करने की, 69 पोस्ट की इजाज़त मिल गई है। ये उस माइंड सेट के होते जा रहे हैं लिटरली। मैं ना ये चीज़ समझती हूँ कि जैसे ही सीनियर होते हैं ना, अगर आप उसके पुराने बिहेवियर देखोगे वो नॉर्मल है, वो नॉर्मली बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही एज बढ़ जाती है तो उनको लगता है हम तो सीनियर सिटीजन में आ गए तो हम कुछ भी करेंगे, हमें इजाज़त है और लोग हमें ट्रोल नहीं करेंगे। ये पहला वाक़या है जो नोटिस हुआ है। इससे पहले बहुत बार ऑकवर्ड सिचुएशंस में वो भी ऐसी जो है सिंगर्स को डाला जो बड़ी बड़ी नामवर है। अलका याग्निक को देख लो, वो कितनी बार ना ऑकवर्ड हो गई हैं, कितनी बार अनकंफर्टेबल जोन है ना, वो आपको दिखेगा। अच्छा यही नहीं, एक बहुत ज़्यादा क्लिप वायरल हो रही हैं खास करके कपिल शर्मा शो की, जहाँ पर वो कुमार सानू के साथ आए, वहाँ पर उनको बोल देना कि मेरी बीवी को जो है पसंद करता था, मेरी बीवी पर नज़र है उसकी, और उसको अर्चना को जो है मोटी कह देना। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स ना बहुत ज़्यादा अजीब, मेरे को लगता है कि एज के साथ साथ भाई इंसान मैच्योर होता है, बट यहाँ एज के साथ और ही कुछ बनाया जा रहा है। अगर आप वो कपिल शर्मा का इंटरव्यू देखो ना, कपिल शर्मा के इंटरव्यूज़ देखो, वैसे तो सही होते हैं हंसी मजाक वाले, लेकिन कभी कभार ना अजीब ही बन जाते हैं। एक ये और एक गोविंदा वाला एपिसोड भी ना मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा था। मतलब एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसको इतना नॉर्मलाइज दिखाना। बीवी इतनी, भाई बीवी तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारा सब कुछ है, और तुम उसी को शो में आकर मजाक का पात्र बना रहे हो और ये कह रहे हो कि कुमार सानू की नज़र थी मेरी बीवी पर। तो क्या ये राइट है? तो ये इस तरीके के स्टेटमेंट पास करना ये दर्शाता है कि वो किस किस्म की मेंटेलिटी लेके बैठे हैं। बहुत अच्छे गाने दिए हैं भाई, सिंगर है वो बहुत अच्छे। अगर इस किस्म का बिहेवियर आप रखोगे और आपको लगेगा आप एक फेमस सेलिब्रिटी बन गए हो, अब आप एक ओल्ड एज में आ चुके हो, सीनियर सिटीजन बन चुके हो, तो आपको हर चीज़ की इजाज़त मिल जाएगी।
वो काबिल कबूल नहीं है। इस चीज़ को पॉइंट आउट उठाना चाहिए कि भाई हर किसी की इज्जत होती है। और अगर फ़ैन ने, चलो शायद बहुत ज़्यादा ना कभी कभार फैंस हो जाते हैं सर फिरे, अगर उसने कोई किस विस कर दी तो आप उसको फोर्सफुली जो है वो किस कर रहे हो, और वो भी लिप टू लिप, तो वो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन थी। पहले तो भाई सबसे बड़ी बात है कि फ़ैन को ही सोचना चाहिए। इसके बाद मैंने देखी है जो लेडीज़ है ना, वो आ आके और किस करवा रही थी, मतलब सब आ रही थी कि हमें भी चीज़ पे किस कर दो, चिक्स पे किस कर दो, तो वो एक अजीब ही सिचुएशन बन गई थी। और और उस टाइम पे जो बैक पे जो वो जो गाना गा रहे थे ना, तो भाई वो तो मैं कह रहे ना कि वो सिचुएशन के हिसाब से गाना चल रहा था। उस पे जो रील्स बन रही है ना, वो जो सारी मीम्स आ रही हैं कि भाई वो थोड़ा ना गाने के उसमें चले गए, बह गए, गाने के शब्दों में बह गए थे, इसलिए जो है वो इस तरीके की हालात शुरू हो गए। तो यही नहीं, और जिस तरीके से आदित्य नारायण का भी बिहेवियर रहा है ना रिसेंट दिनों, काफ़ी लोग उसको कॉल आउट करते रहते थे आदित्य नारायण के बिहेवियर को। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो बिहेवियर आ कहाँ से रहा है। वो चड्डियाँ उतरवा रहा था एयरपोर्ट पर खड़ा रह के। भाई मैंने आज तक सुना था कि मैं कपड़े उतरवा दूंगा, तुम्हारी इज्जत उतरवा दूंगी, चड्डी वाला डायलॉग ना अलग ही निकल कर आया था। तो मैंने कहा चलो यार, शायद उसको उसके अंदर कपड़े वपड़े नजर नहीं आए, उसको सिर्फ चड्डी नजर आई जो उतरवाऊंगा। तो कोई नहीं, चड्डी उतारेगा तो जीन्स पहन लेगा भाई, मत, कोई मसला नहीं है, तो चड्डी उतार। तो यार ये पॉडकास्ट बनाने में ना मेरे को इतना ऑकवर्ड फील हो रहा था ना, मतलब कि चड्डियाँ इस पूरी पॉडकास्ट में ना यही सब कुछ है। तो मैं कह रही थी यार मैं कैसे बनाऊँ ना, और मैंने क्लिप्स यूज़ नहीं किए क्योंकि एक बार ना ऐसे क्लिप्स की वजह से ना मेरे दूसरे वाले चैनल पर स्ट्राइक पड़ी हुई है। तो मैंने यूज़ नहीं किया, हालांकि नहीं पड़ती किसी को स्ट्राइक, बट मेरा ना नसीब बहुत ख़राब है। मैं जेठालाल है, मतलब परेशानियाँ मुझ तक नहीं पहुँचती है, मैं खुद परेशानियों तक चली जाती हूँ कि आ जाओ मैनू दसो। तो ये वाला सीन होता है। तो इसलिए मैं ना जावेद जाफरी वाला सिचुएशन में हर चीज़ में मैं क्यों आगे आ जाता है, फिर मेरे को सवाल करने पड़ रहे होते हैं सबसे कि यार हर चीज़ में मैं क्यों आगे आ जाता है। तो बस इसीलिए मैंने क्लिप्स विलिप्स यूज़ नहीं किए। आप इंस्टाग्राम खोलो, एक आपको इंस्टाग्राम पर उदित नारायण की ये क्लिप और एक वीर पहाड़िया का गोल घूमना, इतना गोल घूम रहा है ना यार ये बंदा मेरे इंस्टाग्राम पर, मैंने चक्कर आ जाते हैं उसको देख देख के। उस पर भी मैं पॉडकास्ट बनाने वाली हूँ, मतलब इतनी हाई लेवल की पीआर यार। मतलब अब आप लोग जो है एक्टिंग से लोगों को नहीं अपनी तरफ प्रभावित करोगे, अब आप लोग लोगों को जो है वो पीआर के जरिए, अरे भाई पूरा इंस्टाग्राम चक्कर खाता रहता है मेरा। मैं खोलती हूँ, मैं कहना ये इंस्टाग्राम खोल लिया है कि मैं किसी जो ना वो बाहर मेले में चली गई हूँ, जो घूम ही रहा है सब कुछ, झूले वाली फीलिंग आ जाती है मेरे इंस्टाग्राम को खोलकर, ऐसा हाल हो गया। और अब ये वाला जब से उदित नारायण की किस वायरल हुई है, तो पूरा इंस्टाग्राम मेरा वल्गर बन गया है। लस्ट, ऐसा लग रहा है मैं लस्ट कोई एप्लीकेशन खोल के बैठ जाती हूँ, जैसे ही खोलूँ उदित नारायण की किस सारी, उदित नारायण की किस सारे, बाबा बफ कर दे रहे बाबा, क्यों हमारे भी सोए अरमान तुम जगा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें दिखा दे। अस्तगफुरुल्लाह, तौबा तौबा, कैसी अश्लील बातें कर रही है ये औरत। तो खैर, आप लोग अपनी राय लाज़िम बताना। मैं ना पागल हो गया सब कुछ देख देख के, मतलब कंटेंट अगर चाहिए हो ना यार, लिटरली आप इंस्टाग्राम खोल लो, आपको भर भर के कंटेंट कमेंट्स में भी मिलेगा, आपको रील्स में भी मिलेगा, कंटेंट की तो भरमार है, आपको मीम्स में मिल जाएगा। और उसके बाद जो मीम्स बनी है ना उदित नारायण जी की, ओए हो, ये 69 69 ना सब मेरे को वहीं से ही मिला है। कि एक तो मैंने देखा था वहाँ लिखा हुआ था ना, 69 की एज में 69 करने की इजाज़त मिलते हुए लोग। मैं हँस रही थी, मैंने कहा यार ये क्या है। अच्छा नीचे कमेंट्स में इतने मासूम लोग भी थे ना, अब वो कुछ तो जान के ही बन रहे होते हैं कि 69 का मतलब क्या होता है, ये 69 को क्यों इतना ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, गूगल तुम जैसों के लिए बना ही नहीं है। तो कोई नहीं, होता है होता है। तो ये सारा सीन चल रहा है। आप लोगों के इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। मेरे इंस्टाग्राम में तो यही चल रहा था, बीच में वो किस कलर की चड्डी पहने हो। अरे मैं ऐसी चीज़ें शेयर भी नहीं करती हूँ, मतलब मैं ऐसी चीज़ें ना देखती भी नहीं हूँ। एक तो होता है कि आप या तो बात कर रहे हो, या तो ना आप ऐसी कोई चीज़ शेयर करो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम तो मेरे को ऐसा लग रहा है मिनी जो ना वो हब बन गया है, वो वाला होता है ना पी वाला जो इंडस्ट्री होती है, उसका मेरे को लगता है हर कोई। एक मैं उसको देख रही थी, पारस तोमर करके है, वो बिग पुच्ची वाला, हाँ वही सेम टू सेम। उसके ना मैं रील्स देखती थी पहले ना, बड़ा अच्छा कंटेंट देता था, मतलब कि थोड़ा सा कंटेंट उसका स्किन के तरीके से आपको अच्छी अच्छी टिप्स, बेनिफिट्स और स्किन के इलाज और ये सब कुछ देता था, मुझे अच्छा लगता था उसका कंटेंट। बट अब उसका कंटेंट, कल एक मेरे सामने उसकी रील आती है, ट्राउज़र उतार के खड़ा है, टी शर्ट पैंट उठा के खड़ा है, पैंट उतार के खड़ा हुआ और बोलता है कि जो ना, नहीं नहीं आप लोग मेरे पैंट उतारने पे नहीं जाना, मैं इसलिए उतार के खड़ा हूँ क्योंकि मेरे ना इंस्टाग्राम ऐसी रील्स वायरल कर देता है, तो इसलिए। अरे बाबा, मतलब रील्स अगर इंस्टाग्राम नंगा होकर तुम्हारी वायरल कर रहे हो तो तुम हर वीडियो में नंगे हो जाओगे, मतलब अजीब किस्म का। पहले उसकी पॉडकास्ट ना, सॉरी उसकी जो क्लिप्स और इंस्टाग्राम होता था ना, वो अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि कुछ नॉलेजेबल है। अब जस्ट वो गे है, उसने अपने आप को बता दिया कि वो गे है, और वो आई थिंक गे है, बाइसेक्सुअल है, कुछ यही सीन है। मैं ख्याल में गे है क्योंकि उसको लड़कों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। तो वो है, ठीक है, आपको
एक चीज़ है, आप उस चीज़ पर हो कि भाई मैं कोई कमी नहीं है मुझ में, आप अपने लिए अपने अंदर ना कॉन्फिडेंट हो, आपको अपने ऊपर फ़ख्र है, इट्स ओके। बट एक होता है नॉलेज देना और एक होता है कि आपने उस चीज़ को लस्ट बना देना। एक उस चीज़ को ना आप बहुत ज़्यादा मतलब कि आके बोलना कि मैं लड़का ढूँढ रहा हूँ, कोई है, कोई नहीं है, मतलब इस किस्म का अजीब वल्गैरिटी बना दी है। पहले जो सेंसिबल कंटेंट हुआ करता था, एजुकेशनल कंटेंट आप अपनी वीडियोज़ में देते थे, अब आपने जस्ट ऑफ जस्ट इंस्टाग्राम पर पीक हासिल करने के लिए आपने उस चीज़ को यूज़ करना शुरू कर दिया, वल्गैरिटी दिखाना शुरू कर दिया। अब कंटेंट से वल्गैरिटी शो होती है। मैंने कहा ना जैसे कि बी नेचुरल वाली थी, पहले जब वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करती थी, जब वो अपनी वीडियोस बनाती थी, तो आपको फील होता था कि यार ये बंदी एजुकेशन दे रही है। अब फील होता है कि वल्गैरिटी फैलाने के लिए हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें ऑडियंस बहुत जल्दी फील कर लेती है। अब आप जिसको पारस को मैं बहुत पहले से देखती थी, जब मैं यूट्यूब बनाती भी नहीं थी, मेरा यूट्यूब से दूर दूर तक लेना देना नहीं था, मैं उसको उस टाइम से देखती थी इंस्टाग्राम वगैरह पर, उसकी रील्स आती थी, वो बहुत अच्छी बताता, कब बहुत सारी मैंने ना इसकी टिप्स को फॉलो भी किया हुआ है, कभी हेयर के लिए, कभी स्किन के लिए। आपको पता है होम रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए, अच्छी होती है। तो इसकी होम रेमेडीज़ खास करके एक इसके लिप वाली थी, वो तो बहुत बेस्ट थी, जिसमें इसने लिप्स का एक स्क्रब बनाना सिखाया था, और वो बहुत बेस्ट था, रोज़ पेटल टाइप का कुछ था, लेकिन बहुत बेस्ट था। उससे मेरे लिप्स इतने मतलब प्यारे हो गए थे ना सीरियसली, तो वो बहुत अच्छा था। लेकिन अब अगर आप उसकी रील्स खोलो तो आपको, अगर वो कुछ टिप्स भी दे रहा है, उसमें वो विनेगर वाला टिप दे रहा था कि आप पानी और सिरका को डालकर और इस तरीके से स्प्रे करो तो आपका डैंड्रफ हट जाएगा। लेकिन क्या था उसके अंदर, नीचे रंगा था। मतलब भाई, मतलब क्यों यार? आपको अगर कंटेंट आपका अच्छा है तो वो वैसे भी वायरल हो जाएगा, और अगर वायरल नहीं होगा तो उसका मतलब ये कि आप क्या सिखा रहे हो? आपका कंटेंट वायरल करना है तो आप नंगे हो जाओ, मतलब आप अपनी वीडियोस से ये सिखा रहे हो। मतलब भाई, मतलब अब लोगों को काम करना नहीं चाहिए अपने कंटेंट पर, कंटेंट यही सीख रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम ओपन करोगे ना तो आपको यही मिलेगा कि आपको अपने कंटेंट पे काम नहीं करना चाहिए। आपको आपके अंदर जो, क्या कह लेते हैं उसके अंदर, जो आपके अंदर क्या बोलेंगे यार उसको, आपके अंदर जो टैलेंट है उस पे काम नहीं करना चाहिए। हाँ, टैलेंट पे काम नहीं करना चाहिए। आप कुछ भी करो, बस आप नंगे हो जाओगे तो आप वायरल हो जाओगे, ये सिखा रहे हो आप लोग। और ये इंस्टाग्राम पता नहीं क्यों आजकल ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रहा है, मैंने ये समझ में नहीं आ रही है। इतनी ज़्यादा वल्गैरिटी शो हो रही है ना इंस्टाग्राम पर। अब काफ़ी लोग बोलेंगे हमारे इंस्टाग्राम पर, शायद मेरा इंस्टाग्राम जो है ना वो 18+ चल रहा है। किस किस के इंस्टाग्राम 18+ चल रहा है मुझे लाजमी बता रहा, मेरा इंस्टाग्राम तो 18+ नहीं, आई थिंक कुछ 50+ चल रहा है। अजीब ही हालत हो गई है उसकी। तो मैं बार बार हटाती हूँ, मैं उसको डिसएग्री कर देती हूँ, नॉट इंटरेस्टेड कर देती हूँ। मैं कहती हूँ भाई नहीं चाहिए मेरे को ये चीज़ें, मेरे को देखना होगा, मैं डायरेक्ट वेबसाइट पर जाके देखूंगी ऐसी चीज़ें। इंस्टाग्राम में ओपन करती हूँ अपना कंटेंट लेने के लिए, बट ये तो कंटेंट की जगह पर अजीब, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी मैं दोबारा एप्लीकेशन जाके चेक करती हूँ, मैंने इंस्टाग्राम ही ओपन करा है ना बहन, लेकिन होता वो इंस्टाग्राम ही है। तो खैर, ये थी उदित नारायण की वो वायरल किसके ऊपर टिप्पणी मेरी, और मेरी पॉडकास्ट। मेरी सब्सक्राइबर ने कहा भी था आप उदित नारायण पर बनाना, और भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई है। एक मरियम बिलाल के ऊपर आई हुई है कि मरियम बिलाल एक पाकिस्तानी व्लॉगर है, उसकी डेथ हुई है, तो उस पर भी मुझे बनानी है, मैंने पॉडकास्ट लाइनअप में है। लेकिन यह दूसरे चैनल पर बनाने की ट्राई करती हूँ, क्योंकि इस चैनल पर मैं 2 से 3 वीडियोज़ अपलोड कर सकती हूँ रोज़ की। तो ट्राई करूँगी, अगर आप लोग पसंद करोगे तो दूसरे चैनल पर कुछ ऐसे कंटेंट जो होंगे ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि 2 वीडियोज़ में 2 चैनल्स पर ये होता है कि आपका कंटेंट बढ़ सकता है ना। तो मुझे लाज़मी शेयर करना, या ट्राई करूँगी इसी पर शेयर कर सकूँ, जो भी होगा मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। मरियम बिलाल की भी रिक्वेस्ट आई हुई है, और 1-2 और की रिक्वेस्ट है मेरे पास आई हुई है, पेंडिंग पड़ी है वो। एक तो ना ये कफ़ मेरी जान नहीं छोड़ रहा है, अजीब मेरा पूरा ना ऐसा लग रहा है कि किसी ने पूरा गला ना मेरा जाम कर दिया है। अजीब हालत हो गई है, और काफ़ी लोग मुझे टिप्स एंड ट्रिप्स ही दे रहे हैं। यार बहुत कुछ ट्राई कर रही हूँ, बट कफ़ सही होने का नाम नहीं ले रहा है, इतना बुरा हाल हो गया है ना गले का। तो खैर, थैंक यू सो मच, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट में अपनी राय लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।